लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है अल्कोहल का तीसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसे हम ग्लिसरीन ग्लिसरॉल भी कहते हैं। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये अल्कोहल का ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एक पार्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं कि जो इसका फॉर्मूला होता है हम इसे प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल भी कह सकते हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसके जो हैं, जो की नोट्स कुछ बनाए हैं मैंने, वो हम देखते हैं। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, इट इज़ अ कॉमन नेम इज ग्लिसरॉल ऑफ ग्लिसरिल विच इज़ द डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्लूकस विच मीन्स स्वीट। जो भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ही हम कह सकते हैं, ग्रीक वर्ड ग्लूकोज से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं, ग्लिसरीन कहते हैं। ये जो इसका IUPAC नाम है, इट इज़ द कॉल्ड प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल एक इसका सफिक्स है जिसे हम प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल भी कह सकते हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये पॉलिश, एंटी फ्रीज़र, ऑटोमोबाइल एंड ल्यूब्रिकेंट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे जैसे कैंडल कह सकते हैं, कुछ वॉशिंग जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें भी हम ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल का यूज़ करते हैं। हम नेक्स्ट की बात करें, हम इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें ऑयल और फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। फैटी एसिड एक ऐसे ऑयल और ऐसे सब्सटेंस है जो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्राईग्लिसरैल्डिहाइड और ऑयल और फैट से मिलकर बनते हैं। ये उच्चतर वसी अम्ल होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि पॉल्मेटिक एसिड, ओलिक एसिड और स्टेरिक एसिड। ये जो हायर फैटी एसिड होते हैं इन्हें हम कह सकते हैं कि ऑयल और फैट ट्राईग्लिसरैल्डिहाइड। और जब हम वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स अगर इसकी रिएक्शन को देखें, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के साथ हम OH को भी 3 फॉर्म में अगर जोड़ते हैं तो ये रिएक्शन में जो ट्राईग्लिसरैल्डिहाइड होता है 1, 2, 3, अब इसे हम ट्राईग्लिसरैल्डिहाइड इसलिए कह रहे हैं, ग्लिसराइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम 3 एल्किल ग्रुप को जोड़ रहे हैं और एसीटेट ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, COOR 3 टाइम्स है, इसीलिए हम इसे ट्राईग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं। अगर हम 3OH की बात करें तो यहाँ पे हम 3OH को लेते हैं। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होती है। CH2OH जो होगा, हम इसे ऐसे देखेंगे कि 3R जो दिखाई दे रहा है ये तीनों R के फॉर्म में अलग हो जाएगा और इसके जगह पर हम OH का रिडक्शन कर रहे हैं। तो ये प्रोसीजर होगी CH2OH, CHOH एंड CH2OH। अब बचे हुए जो 3 हाइड्रोजन हैं जिसे हम देखते हैं, जो रेड से मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, 3 हाइड्रोजन कह सकते हैं कि ये COO एंड COO 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3। ये जो COOH ग्रुप है ये हाइड्रोजन के साथ ऐड होगा और 3 RB, इसे ये बनाएगा फैटी एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसे ही हम कह रहे हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड जो होता है इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं जो ग्लिसरॉल के अदर जो सब्सटेंस होते हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं। फ्रॉम स्वीट वाटर अपॉइंटेड ड्यूरिंग कैंडल मैन्युफैक्चरिंग। जो कैंडल होते हैं, मोमबत्ती जो होती है, बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, हम जानते ही हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर जो यूज़ हो रही है इसमें कैंडल को कैसे बनाते हैं। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं एसीटेट का जो ट्राईग्लिसरैल्डिहाइड है इसको हम यूज़ कर रहे हैं। अगेन इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कैंडल बनाने में हम पैराफिन वैक्स को कैंडल इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। जो पैराफिन वैक्स है यही एसीटेट और ग्लिसरैल्डिहाइड का एक पार्ट होता है और इसे ही हम जब हम इसका रिडक्शन करेंगे
तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये जो हाइड्रोजन है ये COOH ग्रुप से जुड़कर हायर फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम रिएक्शन हो रही है यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट रिएक्शन में भी OH ग्रुप जुड़ रहा है इस CH2 के साथ, ये वाला OH ग्रुप इस CH के साथ और ये वाला OH ग्रुप इस CH2 के साथ। बचा हुआ जो OCR एंड OCR COOR ग्रुप जो है ये हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है और बना रहा है R3RCOOH, जिसे हम कहते हैं हायर फैटी एसिड। जो ग्लिसरॉल है इसका यूज हम पैराफिन वैक्स और कैंडल बनाने में करते हैं। प्रिपरेशन अगर हम कर रहे हैं, प्रिपरेशन बाय अदर मेथड्स, ये जो अदर मेथड है हम देखते हैं कि इसमें जो फर्मेंटेशन होता है, अगर किसी भी फ्रूट्स को या कोई भी शुगर होती है, शुगर का जब हम फर्मेंटेशन करते हैं जो भी शुगर केन होता है उसके थ्रू, तो ये ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी जो मेथड है हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज को जब हम ईस्ट की प्रेजेंट में जब सोडियम सल्फेट के साथ इसको हम हीट करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो ये C3H8O3 में कन्वर्ट हो जाता है और ये बनाता है मेथाल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप और जो प्रोपेनल है, प्रोपेन जिसको कहेंगे प्रोपेन भाग जो होगा, ये ग्लूकोज से इसमें कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, 4, 5। ये जो कन्वर्ट हो रहा है CH3 में, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 6 जो कार्बन है ये 3 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, 4, 5 एंड 6। ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल अलग अलग कार्बन्स में डिवाइड हो रहे हैं, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप, प्रोपेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, तो देखेंगे कि H8 और 3, 9, 10 जो है ये 12 हाइड्रोजन जो दिखाई दे रही है ये कन्वर्ट हो रही है 9, 10, 11 और 12। और ऑक्सीजन जो 6 है ये भी कन्वर्ट हो रही है 3 फॉर्म में अलग और 2 फॉर्म में और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर। तो ओवरऑल हम कह रहे हैं कि ग्लूकोज का जो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ये जो प्रोसीजर हो रही है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ईस्ट में, फर्मेंटेशन रिएक्शन हो रही है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन की क्रिया। अगर कोई भी ग्लूकोज को हम जब ईस्ट की बैक्टीरिया के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये प्रोपेन, एल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो न्यूबर्ग जर्मन केमिस्ट ने इसको बनाया था। ये जो वॉर के समय सबसे ज़्यादा ये इस कह सकते हैं ग्लूकोज का यूज़ किया गया था। और बहुत सारे ऐसे ल्यूब्रिकेंट और जो कह सकते हैं वॉर में जो यूज़ होने वाले व्हीकल्स थे उनमें भी ल्यूब्रिकेंट के रूप में और ऑटोमोबाइल में भी ग्लूकोज और ग्लिसरॉल का यूज़ किया गया था। ये जो बाय एस्राइल्डिहाइड जो है इसकी रिएक्शन अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे जो H2O2 है यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन कैसे होगी कैटालिसिस फॉर्म में। प्रोपेलिन जो होता है, प्रोपेलिन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि 1, 2, 3 यहाँ पे 3 कार्बन है, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए इसे हम प्रोपेलिन कहेंगे। और जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 जो इसका फॉर्मूला होता है और ऑस्मियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंट में, तो ये एक्रोलीन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्रोलीन जो होता है एल्डिहाइड का ही एक पार्ट है जिसे हम यहाँ पे देखते हैं CH2CH2। जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन जो कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है CH, जो अगला जो CH है यहाँ पर CH और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है जो CHO के साथ जुड़ रही है एक ऑक्सीजन, और बाकी के जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये वाटर मॉलिक्यूल बनकर अलग हो रहे हैं। इसे हम कहेंगे एक्रोलीन जो एल्डिहाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। अगेन हम जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं एक्रोलीन से तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन, मतलब कह सकते हैं कि ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यहाँ पर OH एल्डिहाइड के फॉर्म में जुड़ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो रही है, फर्स्ट सेकंड कार्बन पर भी एज इट इज रहेगी, लेकिन जो थर्ड कार्बन है यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो रही है, इसीलिए हम इसे कहेंगे CH2CH CH2OH।
अगेन जब हम इसकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और टंगस्टन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं WO3 और H2O2 के साथ, तो ये फर्स्ट कार्बन से OH जुड़ जाएगा, थर्ड कार्बन पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, और अगेन इसमें CH के साथ भी एक OH जुड़ जाएगा जो ग्लिसरॉल होगा। इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का जो IUPAC नेम है इसे हम 1,2,3 प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल भी कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। जो आज हमने वीडियो पढ़ा ये ग्लिसरॉल के बारे में था और इसके ट्राईहाइड्रिक जो फॉर्म थे वो भी पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस टाइप से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है इसे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि किस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग जो ग्लिसरॉल का होता है स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।